हेलो गाइस, मैं हूं राकेश पवार। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। हम यहां से सारे जो चैप्टर है उनका ओवरव्यू देखेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में और जो आगे के जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। पहला चैप्टर है हमारा व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो पूरा पहले के जो लोग थे वो कैसे थे, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, वो क्या खाते थे, कहाँ पर रहते थे, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। तो सबसे पहला जो आता है पॉइंट वो आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या है उसको समझ लेते हैं हमारा। तो हिस्ट्री इज़ अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट एज द टुक प्लेस इन द पास्ट। हिस्ट्री क्या है हमारी, जो पुरानी जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है उनको एक मैनर्स में, एक तरीके से उस सारी चीज़ों की स्टडी करना, इनको ही हम बोलते हैं हिस्ट्री, या फिर बोल सकते हैं क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट। जो पुरानी चीज़ें उनको स्टडी करना, उसी को हम बोलते हैं हिस्ट्री। अब देखते हैं उसके आगे सेकंड पॉइंट है हमारा वाई शुड बी स्टडी हिस्ट्री। अब हम इसमें एक और रीज़न आता है कि हम क्यों हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो उसके तीन मेन रीज़न है। पहला रीज़न है हमारा वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अबाउट अवर पास्ट। हम हिस्ट्री को इसलिए पढ़ते हैं ताकि इससे हमें पास्ट के बारे में पता चल सके। सेकेंड है इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशियंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। इससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके हमारे पुराने पास्ट के बारे में, कि हमारा जो पुराना कल्चर था वो कैसा था, हमारा लाइफ स्टाइल जो था वो कैसा था, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाए। थर्ड नंबर पे है इट हेल्प अस टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। हिस्ट्री को हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि जो प्रॉब्लम हो रही है हमें प्रेजेंट में, इन सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। क्योंकि जो पास्ट के जो लोग होंगे उनके सामने ही इस तरह की प्रॉब्लम आई होगी और उन्होंने इनको किस तरह से सॉल्व किया होगा। अगर ये हम चीज़ें हिस्ट्री में देखेंगे तो हमारी जो प्रेजेंट की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। फिर उसके आगे हम देखते हैं हमारा थर्ड टॉपिक है टाइम्स फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री। टाइम्स फ्रेम ऑफ हिस्ट्री में देखते हैं हमारे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरह से हम स्टडी को डिफाइन करते हैं। अभी की जो प्रेजेंट की हिस्ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट की जो है, मिडिल की जो है, इन सारी चीज़ों को हम किस तरह से नाम देते हैं। तो पहला है हमारा हिस्ट्री यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज़ बी टेकन एज ईयर 0। हिस्ट्री को हम समझने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रेजेंट या पास्ट जो भी चल रहा है हम उसको लेते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। हम ऐसा मान लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, 0 ईयर, जहाँ से हमारी सेंचुरी स्टार्ट हुई थी। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। सेकंड में देखते हैं हम एनी इवेंट बिफोर क्राइस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट BC एंड एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी या फिर एडी। देखो जरा इसमें क्या है, हम जो भी हमारा चीज़ें चलती हैं उसको हम क्या कहाँ से लेते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जितनी भी चीज़ें हुई है हम उनको बोलते हैं BC में, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले। और जितनी भी चीज़ें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई है हम उसको बोलते हैं एनो डोमिनी या फिर हम बोलते हैं एडी। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। वो जो हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन है, ऐसे तो हम देखते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड है हमारी, मॉडर्न, मेडिवल, लेकिन अगर टाइमलाइन की बात करें तो वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में। उसके 3 स्टेजेस है। नंबर 1 जो है वो है प्री हिस्ट्री, सेकेंड जो है हमारा प्रोटो हिस्ट्री, और फोर्थ पे जो है हिस्ट्री। अभी जो हम चल रहे हैं वो क्या है हमारा हिस्ट्री। तो इन सारी चीज़ों को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ हमारे पास ओवरव्यू है। जैसे हम क्लास 6 से 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन का देखते जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको ओवरव्यू है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन चैप्टर के अंदर है क्या, और आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। अब फिर उसके आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है वेयर डिड पीपल लिव। अब हमने इतना देख लिया कि जो पुराने पास्ट के किस तरह से हम हिस्ट्री को गेन करते हैं, प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले। लेकिन अब ये देखते हैं हम कि जो पुराने जो लोग थे वो रहते कहाँ थे। तो देखते हैं पहला पॉइंट है हमारा इसमें people lived near river valleys. This was because river provided water for all purpose. तो जो लोग थे वो कहाँ पर रहते थे, नदी के किनारे के आसपास रहते थे। अब उसका रीज़न क्या है नदी के किनारे के आसपास रहने का, तो वहाँ से उनको वाटर की सप्लाई
हो सके, इनको इधर उधर जाना ना पड़े। सेकंड है हमारा ट्रेसेस ऑफ लाइफ वेर फाउंड नियर सुलेमान एंड करतर हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। और हमें जो पुराने हमारी हिस्ट्री को हमने स्टडी किया, जैसे कि हमारा सर्वे होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पास्ट का हमने स्टडी किया है, उससे भी हमें पता चला है कि जो सुलेमान और कार्टर हिल्स है नॉर्थ वेस्ट साइड पर, वहाँ पे ये लोग रहते थे और वहाँ पर हमारी रिवर भी फ्लो करती है। थर्ड है हमारा ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा महाजनपदास लाइक मगध, काशी, बाजी एक्सेट्रा फ्लोरिश 2500 ईयर एगो। थर्ड पे क्या है हमारा जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने सर्वे किया, या आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी में पाया है कि जो पुराने जो लोग थे वह कहाँ पर रहते थे, गंगा नदी के किनारे पे। उनके कुछ जैसे हमारी सिटी बन जाती है अभी एक स्टेट बन गया, उनके भी कुछ ऐसे ही सिटी या स्टेट हुआ करते थे, उनके नाम है जैसे कि मगध, काशी, बाजी, ये सारे। और ये लगभग कितने पुरानी सिटियां हैं, तो लगभग 2500 साल पहले की ये बात है। फोर्थ हमारा है द हिमालय माउंटेन हैज़ एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एजेस। और फोर्थ है जो उससे भी पता चलता है कि जो पुराने जो लोग थे वो गंगा वैली के पास रहते थे, क्योंकि जो हिमालय है वो एक बहुत बड़ा सोर्स था उनको, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो नेचुरल वेजिटेशन पर डिपेंड थे और हिमालय से उनको ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की फुलफिलमेंट होती थी। तो यहाँ ये जो है यहीं पर रहते थे हिमालय के आसपास वाले एरिया में। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक आता है इस चैप्टर का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ वाज द नेम इंडिया डेराइव्ड। इंडिया का जो नाम है हम बोलते हैं भारत है, इंडिया, तो ये कहाँ पर आया है, कहाँ से आया है। हम कैसे बोल देते हैं कि ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है, या ये हमारा हिंदुस्तान है। तो इसको हम देखते हैं ये कहाँ से आया हमारे पास। तो इसका पहला रीजन है आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत। हमारा जो देश है इसको हम क्या बोलते हैं, भारत या फिर इंडिया। तो क्यों बोलते हैं देखते हैं। सेकेंड, भारत वॉज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा। जो नॉर्थ इंडिया के जो पीपल थे वो क्या बोलते थे हमारे देश को, भारत। और इसका हमें पूरा डिटेल ऋग्वेद भी मिला है। ऋग्वेद में इसका मिला है कि जो शकुंतला पुत्र भरत था उसी के नाम पे हमारा देश का जो नाम है वो क्या रखा गया, भारत। क्योंकि जो शकुंतला का पुत्र था वो उसने जो गिनती है, जो काउंटिंग है, वो कहाँ से सीखी थी, शेरों के जो लायन होते हैं उनके दांतों को काउंट कर करके उसने गिनती सीखी थी। तो मतलब एक महान पुरुष, एक ताकतवर पहलवान, उसी के नाम पे हमारा देश का नाम रखा है भारत। थर्ड जो है हमारा, द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट रूट फ्रॉम द रिवर्स इंडस विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। और जो हमारा देश का नाम हिंदुस्तान रखा है वो रखा है सिंधु रिवर के नाम पर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडस और जिसका संस्कृत में मतलब होता है सिंधु। उसी के नाम पे हमारा देश का नाम हिंदुस्तान रखा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। तो इसका पहला है हमारा, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन स्टडी सेवरल सोर्स टेल अस अबाउट द पास्ट। देयर आर टू सोर्स, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। तो हमें पुराने पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है, तो आर्कियोलॉजिकल और जो हिस्टोरियन हैं उन्होंने स्टडी की है कुछ चीज़ों की, उनके पास कुछ सोर्स मिले हैं, सर्वे उन्होंने किया है, माइनिंग जो की है उससे उनको पता चला है। दो तरह के सोर्स मिले हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक लिटरेरी सोर्स। तो अब देखते हैं हमारा आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होता है वो होता क्या है। तो आर्कियोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन। आर्कियोलॉजी से हमें क्या पता चलता है, जो जैसे कि स्टोन्स है, ह्यूमन बोन, जो पुराने जो पास्ट के लोग थे उनकी हड्डियां हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन है, उसके स्टडी जब करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले तो वो हमें बताते हैं पुराने पास्ट के बारे में। थर्ड पॉइंट है हमारा इसी में, आर्कियोलॉजिस्ट यूज सोर्सेस लाइक मोन्यूमेंट, आर्टफैक्ट, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो किस चीज़ों से भी बताते हैं हमें पास्ट के बारे में, तो जो पुराने गहने हैं, पुराने जो इंस्क्रिप्शन है, पुराने जो कॉइन्स है, कॉइन्स में सारी चीज़ें लिखी जाती थी, स्टोन पे लिखे जाता था, उनसे भी हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं और एक और चीज़ आती है मैनुस्क्रिप्शन, तो ये भी हम अभी बताऊंगा क्या होते हैं दोनों चीज़ें। फिर उसके आगे हम देखते हैं, हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इज नोन एज लिटरली सोर्स। हमने देखा था दो तरह के सोर्स थे, आर्कियोलॉजिकल और लिटरली। आर्कियोलॉजिकल तो हमें पता चला गया कि क्या है,
जो कहाँ से मिले हैं हमें, माइनिंग से मिले हैं या कॉइन से मिले हैं, मोन्यूमेंट से मिले हैं या बोन के स्टडी से पता चला है। लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स मिले उनको हम बोलते हैं लिटरली सोर्स, लिखा हुआ सोर्स। तो उससे भी हमें पुराने पास्ट के बारे में पता चलता है। लिटरली सोर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। जो लिटरली सोर्स हैं वो दो तरह के हमारे डिवाइड है, एक तो है रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा है सेक्युलर लिटरेचर। तो इसको भी हम आगे जाके जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखेंगे डिटेल में कि रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है और सेक्युलर लिटरेचर क्या होता है। अभी ये हमारा बस इतना समझ लो कि जो लिटरली होते हैं वो भी कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में। कौन कौन से, रिलीजियस और सेक्युलर। फिर हम आगे देखते हैं बाय स्टडी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब हम देखेंगे कि जो स्टडी का सोर्स है हिस्ट्री के वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारा देयर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडी हिस्ट्री। दो तरह के ग्रुप है जो जो हमारी हिस्ट्री है उसको स्टडी करते हैं या उसको देखते हैं। तो पहला जो है वो है आर्कोलॉजिस्ट और दूसरा जो है वो है हिस्टोरियन। मतलब अगर हमें हिस्ट्री को पढ़ना है तो हमें दोनों चीज़ों को डिटेल में समझना होगा, एक तो आर्कोलॉजिस्ट को भी समझना होगा हमें, दूसरा जो है हिस्टोरियन उसको भी समझना होगा। तो समझते हैं आर्कोलॉजिस्ट क्या है। तो आर्कोलॉजिस्ट स्टडी रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। आर्कोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो क्या करते हैं, बिल्डिंग के जो स्टोन है उसको स्टडी करते हैं, ब्रिक है उसको स्टोन स्टडी करते हैं, पेंटिंग जो बनी है दीवार पर उसको स्टडी करते हैं, या फिर जो कॉइन है या जो बोन्स मिली है वहाँ से उन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। दूसरा जो आता है हमारा पॉइंट हिस्टोरियन। तो हिस्टोरियन किस तरह से हमें हिस्ट्री को बताते हैं, हिस्टोरियन हमें बताते हैं जो इंस्क्रिप्शन लिखे हैं पुराने, जो सील मिली है हमें पुरानी, जो स्क्रिप्ट मिली है उसी का उन्होंने क्या करा है अपने व्यू में एक्सप्लेनेशन किया है, उसी को हम क्या करते हैं हिस्ट्री में समझते हैं। तो दो तरह के हो गए हमें, आर्कोलॉजिस्ट और एक हिस्टोरियन। हिस्टोरियन वो लोग हैं जो पुरानी लिखी हुई चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करके बताते हैं समझकर, और आर्कोलॉजिस्ट वो हैं जो बोन्स को, स्टोन को, ब्रिक को, पेंटिंग को देखकर हमें बताते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं हमारा चैप्टर 2 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Yeah!